हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठाकुर जी के चरणों में, माँ जगदम्बा लक्ष्मी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठाकुर जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप लोग अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सदा दीर्घायु बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूँगा कि मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने हमारे सब्सक्राइब हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। जो नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और जो हमारी नित्य कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान से जुड़ी हुई चर्चा जो है आप तक लेकर के लाई जाए, वीडियो को छान करके, इन्फॉर्मेशन को छान करके, कि वीडियो जब बनाया जाए तो एक जानकारी वो हो जिसका एक आधार हो, वेदों में, पुराणों में, या किसी संत की मर्यादा से, किसी वेद मर्यादा से, फिर उसको वीडियो को फिर भी बार बार बना के देखा जाता है कि भैया कि वाकई में सही चीज़ दे रहे हैं हम आप लोगों को कि नहीं। तो फिर छान करके, रिसर्च करके, फिर वो जानकारी जो है वीडियो में लाई जाती है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हो, अकस्मात ही जब भी वीडियो तैयार हो जाती है ठाकुर जी की कृपा से, तो आप तक आ जाती है। देखना नहीं देखना, समय की व्यवस्था होना नहीं होना, वो ठाकुर जी के हाथ में है। पर जब चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो फिर पापा आपके पास जरूर आता है। आप ज़रूर देखिए, हो सकता है कि जो वीडियो में जानकारी दिखाई जा रही है वो आपके मतलब की हो और उसका पूरा पूरा लाभ आप लोग उठा सकें। मित्रों, आज बात करें जो हमने चर्चा शुरू की थी श्री हरि नारायण के 10 प्रमुख दिव्य अवतारों के बारे में। पहले 2 चर्चाएं मत्स्य अवतार के बारे में और कुर्म यानी कि कच्छप अवतार के बारे में हो चुकी हैं। शिव शक्तोहम चैनल पे वो वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। या उन वीडियो से जुड़ी हुई, अगर कोई भी उन अवतारों से जुड़ी कोई आपकी कोई शंका है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप शुद्ध तरीके से, मर्यादित सरल शब्दों में कमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है उस पर दोबारा चर्चा की जाए। यदि आपका प्रेम मिलेगा तो आपका प्रेम मिलेगा तो सब कुछ संभव है। आज हम बात कर रहे हैं, जब हम सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 10 अवतारों की चर्चा शुरू की थी हमने कि जैसे जैसे समय मिलेगा तो 10 अवतारों की कथा को आप तक लाने की हमारी कोशिश होगी और आपका प्रेम मिलता रहता है तो एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है। तो आज बात कर रहे हैं ठाकुर जी के तीसरे अवतार, जो कि है वराह अवतार। अब क्या कारण था कि ठाकुर जी को वराह अवतार लेना पड़ा? वराह किसको कहते हैं? वराह कहते हैं जैसे जो हमारा जंगली, जैसे जो सूअर जैसे जो हमारे जानवर हैं। एक बार ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप बनाया जहाँ पे सूअर जैसा, वराह जैसा मुख, बड़े बड़े दांत जैसे आपने देखे ना, वो आगे निकले रहते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जिसको अगर एक बार अटैक कर दिया तो फिर जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है कि वो जो जंगली जो वराह है वो कैसे होते हैं। और ठाकुर जी ने मुख बनाया वराह का, और जो उनका शरीर था वो मनुष्य का था। पर क्या आवश्यकता आन पड़ी कि पालनहारी को जो है एक वराह का अवतार लेना पड़ा। तो कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण कीजिए, इस भगवत कृपा को, क्योंकि जब हरि की कृपा प्राप्त होती है तभी हरि की कथा, हरि का नाम संकीर्तन, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वेद मर्यादा से जुड़े होंगे या कोई आपके बहुत बड़े पांचवें सिद्ध किसी पुरुष के सानिध्य में होंगे तभी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा जब हो जाएगी तो भैया कोई कहाँ भी बैठा हो उसको अपना प्राप्त हो जाएगी। तो महात्म्य को शुरू करते हैं कि क्यों लेना पड़ा। कहते हैं कि एक बार, अब ये जो कथा है ये बहुत पुरानी चीज़ से भी जुड़ी हुई है कि कौन थे जय विजय, जो ठाकुर जी के द्वारपाल थे। क्या घटना घटित हुई उनके साथ कि श्राप के रूप में आगे चल के उनको कुछ राक्षस योनियों में जन्म लेने पड़े। बहुत लंबी चर्चा है ब्रह्मा जी के पुत्रों की, जय विजय की, फिर श्राप मिलने के फलस्वरूप। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है कि वो वीडियो
भी जल्दी बने कि जहाँ क्यों किन श्राप की वजह से जय विजय जो द्वारपाल थे वैकुंठ में ठाकुर जी के, उनको पृथ्वी पर आकर के राक्षस योनि में भी जन्म लेना पड़ा। और कौन थे रावण कुंभकर्ण, ये भी कथा उससे जुड़ी हुई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आज सिर्फ बात करें कि वराह अवतार क्यों नहीं लेना पड़ा, तो किसी श्राप के कारण जब हिरणाक्ष जो है ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे, राक्षस कुल में जन्म लेकर के, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, एक तरह से बड़ा अतुलित बल प्राप्त कर लिया उन्होंने, मायावी शक्तियाँ प्राप्त कर ली। अब राक्षस तो पहले यही कोशिश करते थे कि उनको अमर होने का वरदान मिल जाए, लेकिन ब्रह्मदेव कोई ना कोई ऐसा ज्ञान का उनको पाठ जरूर पढ़ाया करते थे कि भैया जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। क्योंकि श्री हरि के हाथों ही जो वो श्राप लगा था, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो आगे चल के भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा ना, वो चर्चा आगे आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जल्द ही कोशिश होगी ठाकुर जी की कृपा से। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जो वध था वो ठाकुर जी के हाथों निमित्त था। और वैसे ही लीला कालांतर में चलती रही। तो ब्रह्मदेव का जब तप कर लिया हिरण्याक्ष ने, और जब शक्ति प्राप्त कर ली वरदान से, तो फिर लगे अपना उत्पात मचाने। क्योंकि राक्षसों को एक बार जब वरदान प्राप्त हो जाता था तो फिर कई बार घमंड से भूल जाते थे कि भैया अब तो कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मदेव ने वरदान देते तो सृष्टि में जो मर्जी करते रहो। तो हिरण्याक्ष ने क्या काम किया कि फिर स्वर्ग पे अटैक किया, इंद्रदेव जी के राज्य पे आधिपत्य स्थापित किया, और फिर बारी आई सब लोगों को सताने की। देवताओं को उनके ग्रह से निष्कासन करना ये तो कोई नई बात नहीं है, राक्षस हर बार यही करते थे कि स्वर्ग पे उनका आधिपत्य हो जाए, जो निधियां हैं स्वर्ग की उन पे उनका आधिपत्य हो जाए, वो भोग विलास पूरा करें उस चीज़ का। है तो दोनों भाई भाई, दैत्य और देवता भाई भाई हैं। कैसे? तो क्या करना है आपको पता ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहाँ जाके कौन सा बटन सब्सक्राइब का दबाना है, ताकि वो ज्ञान भी आपको प्राप्त हो। तो है दोनों भाई भाई, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ उनका युद्ध परस्पर बहुत युगों से चलता आ रहा है। तो लगभग ये सतयुग के आसपास की बात है। और फिर जब आतंक बढ़ गया हिरण्याक्ष का, हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा, फिर बारी आई जब देवताओं को ऊपर सदा दिया, स्वर्ग लोक कर लिया, तो फिर पृथ्वी लोक की बारी आई। तो कहते हैं कि कई कथाएं कहती हैं कि श्री हरि से वैर करने के लिए फिर ये काम हिरण्याक्ष ने जानबूझ के किया। क्या काम किया कि पृथ्वी को जो है पाताल लोक में, गहरे महासागर में डुबाने का काम करने लगे हिरण्याक्ष। पाताल की ओर पृथ्वी को ले जाने लगे। कहते हैं ना कि पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, लेकिन जो अगाध समुद्र है, जो नीचे, अब हम कहते हैं कि 70% पानी है नीचे, जो पाताल लोक का एक अलग तल है, ऊपर के अलग भुवन है, तो फिर नीचे की तरफ पाताल लोक की तरफ जो है हिरण्याक्ष जो है, जो पृथ्वी को, भूमि देवी को नीचे ले जाने लगा। तो फिर कहते हैं कि सब जो जनमानस ऋषि मुनि सब लगे गुहार लगाने। देवी देवता तो पहले ही परेशान थे, जो कंदरों में यहाँ छुपे हुए थे। तो फिर ब्रह्मदेव का सबने ध्यान किया, उनका आवाहन करने लगे। ब्रह्मदेव जी को ये अवगत कराया गया कि महाराज अब तो प्रलय होने वाली है। कहीं जगह कहते थे कि उसमें मनु शत्रुपा जी का भी एक पृथ्वी का एक स्वामित्व था। तो फिर उन्होंने भी गुहार लगाई ब्रह्मदेव को, क्योंकि संतों का ये काम ही हमेशा से रहा है कि जब कभी भी उत्पात मचे तो अपने तप के द्वारा फिर उन महान शक्तियों का ध्यान लगाते हैं, आवाहन करते हैं, जो आकर के फिर पृथ्वी पर संतों का, निर्बलों का रक्षण करते हैं। तो ब्रह्मदेव जी का ध्यान लगाया गया और ब्रह्मदेव जी को अवगत कराया गया कि महाराज ये जो हिरण्याक्ष है ये पृथ्वी को पातालोक की तरफ ले जा रहा है, अब तो विनाश के कगार पे है, पूरी पृथ्वी का संपूर्ण विनाश कर देगा। जो भी भूमि पे जितने भी जीव जंतु हैं, क्योंकि एक तल है जिसपे धरातल पे पृथ्वी को खड़ा किया गया है, और जब डुबाई देगा जल में पूरी पृथ्वी को, तो फिर तो क्या बचेगा। तो जब ये प्रलय होने लगा, डुबाने को ले आने लगा हिरण्याक्ष जल के भीतर में, तो फिर ब्रह्मदेव ने, कहते हैं कि वहीं बैठ करके ध्यान लगाना शुरू किया, अंतर्मुखी होकर के, क्रुद्ध होकर के। तो कहते हैं उनकी नासिका से एक छोटे से वाराह मुख रूपी और मनुष्य शरीर रूपी भगवान विष्णु अवतरित हुए।
अब फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी के शरीर से अगर अपनी माया से अवतरित होता है या प्रकट होता है तो वो उसकी संतान बन गई। बड़े लोग बहुत कुछ, बस एक घटना पता लगी उसके बाद लग जाते हैं, वो उसका बाप है, वो उसका पोता है, वो उसका बाप है। ओमकार में तीनों देवता समान हैं। कभी कभी कल्प के भेद से, कभी कभी ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु की और शिव जी की उत्पत्ति होती है। कल्प के भेद से कई बार विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी शिव जी की उत्पत्ति होती है, और कल्प के भेद से कई बार शिव जी के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस चीज़ को मान लीजिए, ये गूढ़ रहस्य है। और जब इतना पता कर लेंगे ना, तो वो जो भेदभाव है ना चेलों के पास में कि हमारे बड़े, वो भेद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो कोशिश होती है ना कि भगवत चर्चा करने की, कि जो एक्चुअल जो वेदों का सार है आप तक लाने की कोशिश होती है, कि द्वंद्व ही खत्म हो जाए। तभी तो ज्ञान का उदय होने का लाभ है ना। नहीं तो द्वंद्व में पड़े रहो, सारी उम्र लड़ते रहो, कभी भी आपका द्वंद्व जो है दूर नहीं होंगे। क्योंकि वो जो अज्ञान है कहीं ना कहीं, जो आजकल लोग बड़ी बड़ी गुरु पदवियों पर बैठा करके फैला रहे हैं अपने चेलों के बीच में, उस चीज़ को दूर करने का ही एक छोटा सा प्रयास है कि आपको असल ज्ञान प्राप्त हो, जिसके द्वारा आपकी बुद्धि शांत हो जाए और आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाए। और रास्ते में ही लड़ाइयों में बिजी रहोगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, फिर घूमते रहो बार बार। क्योंकि वो तो डूबने वाले हैं ही हैं, जो गुरु अपने चेलों को गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो जैसे ही हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को डुबा रहा था, तो ऐसे कुछ लोग कली काल में लगे हुए हैं सबको डुबाने में। लेकिन जो संत है उनका काम है हमेशा सही मार्ग दिखाना। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ से मैं बहुत बड़ा संत हूँ, पर कुछ संतों के आशीर्वाद से हमारे को कुछ दिव्य लीलाएं प्राप्त होती हैं, तो उसका लाभ आपको भी मिले, यही प्रयास होता है। तो जब हिरण्याक्ष डुबाने लगा तो ब्रह्मा जी की नासिका से जब उन्होंने ध्यान लगाया, तो एक वराह मुख रूपी और मनुष्य शरीर रूपी श्री हरि नारायण वहाँ से प्रकट हो गए। और कहते हैं देखते देखते वो छोटे से वराह के रूप से फिर उन्होंने बड़ा अपना विकराल रूप धारण कर लिया। मुख वराह का, जो मैंने आपको पहले बताया जंगली सूअर जैसा होता है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, और शरीर मनुष्य का। और फिर श्री हरि नारायण चल पड़े पाताल लोक की तरफ, जहाँ पर वो जो हिरणाक्ष राक्षस था वो पृथ्वी को और नीचे ले जाकर के डुबाने की कोशिश कर रहा था। तो कहते हैं कि फिर श्री हरि नारायण वहाँ पर पहुँच गए, प्रकट हो गए। अब कुछ का मत ये है कि हिरणाक्ष ने जानबूझ करके ये काम किया ताकि श्री हरि नारायण वहाँ पर प्रकट होकर के उसका संहार कर सकें। राक्षसों के पास भी बुद्धि होती थी कि प्रभु के द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि वो तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि एक श्राप की एक बहुत पुरानी कथा है। जब जय विजय को राक्षस योनि में उत्पन्न होना पड़ा, और उनका जो वध है वो श्री हरि के हाथों ही निमित्त था। अब जब वध होगा तभी तो मुक्त होंगे ना राक्षस योनि से, तो जल्दी होती है राक्षसों को भी, तो बार बार जल्दी जल्दी पंगे लेते हैं ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी ने फिर वराह का रूप बनाया और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जब देखा हिरणाक्ष को, तो फिर ललकार हुई आपस में एक दूसरे के बीच में कि आप यहाँ से पृथ्वी को नहीं ले जा पाएंगे। और ठाकुर जी तो गए थे उसी कार्य को करने के लिए, अपने पालनहारी की ड्यूटी को पूरा करने के लिए, भूमि को बचाने के लिए, लोगों के जीवन का पालन करने के लिए। तो फिर कहते हैं कि बहुत देर, अब कई संतों के मत के हिसाब से कई हजार वर्षों तक वो युद्ध चला। और फिर जो दाढ़ें थी, जो दांत थे वो नकुले, तो कहते हैं कि एक ही बार से ठाकुर जी ने, जैसे भी लीला लिखी गई है, जब समय आया तो फिर जो है अपने दाढ़ों से ही कहते हैं कि फिर हिरणाक्ष को ऊपर उठा दिया और अपने दांतों के द्वारा ही कहते हैं फिर उसकी जीवन लीला वहीं पे समाप्त कर दी। जो राक्षस होने का श्राप मिला था उसको वहीं पे मुक्त कर दिया ठाकुर जी ने। पर आगे भी वो श्राप चला, वो भी आपको जब चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ेगी। और उसके बाद कहते हैं कि फिर उन्हीं मजबूत दाढ़ों पे, अब कई संत कहते हैं कि एक ही दांत पे, कई कहते हैं दोनों दांत पे, फिर वराह जो रूपधारी श्री हरि नारायण जो है फिर पृथ्वी को, भूमि देवी को अपनी वो दांतों के ऊपर, दाढ़ों के ऊपर जैसे कोई गेंद को रख करके लेके आता है, तो ठाकुर जी फिर पाताल लोक के रास्ते से फिर ऊपर लेकर के पृथ्वी को जल के ऊपर ला करके, धरातल पर ला करके उसको स्थित किया। और जितने भी प्राणी थे, जनमानस थे, ऋषि थे, मुनि थे, जो मनुष्य जाति थी, उसका रक्षण जो है वो पालनहारी श्री हरि नारायण ने किया और स्थापित कर दिया फिर से अमन को, शांति को पृथ्वी लोक पर। क्योंकि नारायण जी की ड्यूटी ही यही है
कि एक तरफ जो श्रापित लोग हैं उनका भी उद्धार करते हैं वध करके, और जिनका जीवन है पृथ्वी पर उनके जीवन लीला को भी ठाकुर जी को बचाने का काम है। पालनहारी का रोल तभी तो मिला हुआ है ना ठाकुर जी को। और यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती है। मैंने आपको पहले बताया ना कि जो श्राप मिला था जय विजय को, वो आगे भी चल के कहीं ना कहीं और भी राक्षस कुलों में जन्म हुआ। तभी तो मैंने आपको कहा ना कि कथा इससे जुड़ी हुई है कि कौन थे रावण और कुंभकर्ण, उनको भी कैसे जन्म मिला। श्री रामचरितमानस में भी इसका एक थोड़ा सा अंश मिलता है चर्चा का। कुछ भगवत ग्रंथों में हमारे को इसकी चर्चा मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो एक कारण जरूर छुपा होता है। और फिर मैं वही बात कहने वाला हूँ कि जब लोग कथाएं सुन लेते हैं कि अब ब्रह्मदेव की नाक से जो वराह रूप का जो है उत्पत्ति हुई थी, तो अब फिर कई लोग फिर उसको सुन के, अब कई शायद कथाओं में बोल भी रहे होंगे कि क्या फिर जैसे ही एक पुरानी चर्चा चली थी ना कि विष्णु जी के नाभि कमल पे ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव की भ्रुकुटी से एक बार जब भगवान शिव अवतरित हुए थे, तो कई लोग जो कथाओं में जो ये दूसरी जो आजकल एक मलिन कथा कर रहे हैं ना कि वो उसका पोता है, उसका दादा है, वो इससे कुछ नहीं मिलेगा। तीनों ही समान है ओंकार में। जो शुद्ध भक्त हैं, मेरी उनसे यही विनम्र निवेदन है कि यही असल ज्ञान है, जो मैंने आपको पहले बताया कि कल्प के भेद से कभी कभी ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु जी शिव की उत्पत्ति होती है, कई कई कल्प के भेद से विष्णु जी के द्वारा ब्रह्मा जी और शिव की उत्पत्ति होती है, और कई कई बार कल्प के भेद से शिव जी के द्वारा ब्रह्मा की और विष्णु देव की उत्पत्ति होती है। कोई भी अगर कोई ये क्लेम करता है कि हम ये संप्रदाय हम बड़े हैं वो छोटे हैं, तो ऐसी अज्ञान भरी चर्चाओं में ना शामिल हों, इससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर जी ने भी शिव महापुराण में कहा है, भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के साथ, कि कोई मेरा कितना ही प्यारा भक्त हो, यदि आपसे बैर करे तो उसको कितनी ही घोर नरक की यात्रा में आप डाल दें। और रामचरितमानस में भी वर्णन है, शिव द्रोही मम दास कुआहा, सो नर मोहि सपने वो नहीं पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा कितना बड़ा दास हो, वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में। लेकिन लोग कुछ और ही पढ़ा रहे हैं आजकल। आप ही संप्रदाय के तो आप बहुत बड़े हैं, या वो बहुत छोटे हैं, या ये बड़े हैं वो छोटे हैं। ये बड़ा छोटाई के चक्करों में जो असल ज्ञान है भगवत चर्चा का, जिसका उद्देश्य है 4 प्रमुख चीज़ों को प्राप्त करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मोक्ष तो तभी मिलेगा ना जब इस द्वेषपूर्ण बातों से और व्यर्थ के घमंड से कि जी हम बहुत बड़े संप्रदाय के हैं, अहंकार जब सवार हो जाता है। तो रावण का भी संहार हुआ था ना। वो तो रावण किस्मत वाला था कि ठाकुर जी ने उनको अपने उदर में स्थान दिया। लेकिन हो सकता है कि आपका संहार करने के लिए श्री रामचंद्र ये अवतार लेके ना आए, किसी और गलत विभूति के द्वारा आपका संहार हो जाए, फिर वो वाला स्थान आपको प्राप्त नहीं होगा जो रावण ने प्राप्त किया था। रावण विद्वान था, लेकिन जो अज्ञानतापूर्ण जो है एक आचरण को फॉलो कर रहे हैं, वो कई गुरुओं को तो उसका दोष जाता ही है, जो अपने शिष्यों में, छोटे छोटे बच्चों में एक अलगाव की और एक अज्ञान की जो ज्योत को बार बार जला रहे हैं। जबकि उनको चाहिए कि जो शरीर के अंदर वो भगवत तत्व है, वो माँ कुंडलिनी का स्वरूप है, उसको जगाएं अपने शिष्य के, ताकि उसका अंतर्ज्ञान जाग जाए और उसको अपने जो भगवत पथ है उस पर अग्रसर होने का उसको लाभ प्राप्त हो। लेकिन नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं, वो बड़े हैं वो छोटे हैं, हम बड़े हम छोटे हैं, इसी द्वंद्व में हम लगे हुए हैं। ना उतना तप कर रहे हैं, ना उतना जप कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग को खींचने में। पर उद्देश्य वही था मित्रों कि आपको भगवत चर्चा से थोड़ा सा उत्प्रोत कराया जाए, ताकि आपके अंदर वो सनातन भक्ति, वो जो दिव्य लीलाएं हैं ठाकुर जी की, उसको सुन करके आपके अंदर वो दिव्यता जाग जाए, और जो हमारा सनातन है, जो हमारा विरासत है जो हमारी, उसके साथ आप लोग जुड़े रहें। नहीं तो कई लोग बहुत कुछ गा रहे हैं आजकल मलिन विद्या लेकर के, बड़े बड़े भगवत पंडालों में और बड़े बड़े मंच पर बैठकर भी। पर कली काल है मित्रों, कोशिश करें कि अज्ञान की चर्चाओं में अपना समय व्यर्थ ना करें। तो ये था मित्रों वीडियो।
भगवत चर्चा के बारे में, श्री हरि नारायण के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। कोई चीज़ आपको कमी लगी हो तो सरल शब्दों में और मर्यादित शब्दों में फिर निवेदन कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि माताएं, बहनें, बच्चे सब कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं। एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि एक साफ चैनल, साफ पोर्टल आने वाले हमारे बच्चों को भी दिया जाए, ताकि वो गलत चीज़ें ना ज़्यादा सीखें। एक तो बहुत बड़ा नंगा नाच तो वैसे ही यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है, तो कम से कम बच्चे किसी छोटे सा प्रयास हमारा है कि वो अच्छी चीज़ें सीखें। और जो ये प्रयास है तभी सफल होगा जब आप भी उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये था मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरी परिवार भी बने रहे, ताकि आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।